बाद से हमारे खिलाफ लगातार नोटिस जारी हो रही थी, पेमेंट नहीं किए थे। पेमेंट तो नहीं किए थे। एक सेकंड शांत रहो यार। अरे भाई सबका दस्तखत कराइए यार, सबका गाँव की जनता अगर है तो दस्तखत करे। आपको मानदेय मिली है कि नहीं मिली है? आप इतना बताओ। उस मानदेय के सापेक्ष मानदेय आपको हर महीने मिली है कि नहीं मिली है? मानदेय किस महीने तक मिली है आप ये बताओ। किस महीने का मानदेय आपको प्राप्त है? जून तक मिला है, सितंबर 13 होता है तो 2024 का वो 12 महीने का अभी मिला। अभी इस लास्ट कौन से महीने का मानदेय मिल पाया हुआ? बताओ भैया, लास्ट कौन से महीने का मानदेय? मई तक पागे हो, जुलाई चल रहा है, जून का बचा हुआ है और कौन सा बीच में बचा है? दिसंबर 9 महीना 13 महीना होता है सर, 12 महीने का लगा। आप हमको एकदम अपना प्रिंट आउट बैंक पासबुक का हमको देंगे आप। ठीक है, नहीं तो ये बताइए, मानदेय अगर आपका टाइम टू टाइम जा रहा है, मानदेय पा रहे हैं तो काम करने उसके सापेक्ष काम तो करना पड़ेगा। किया जा रहा है हमारे पास नहीं सर, इतनी तपन अच्छा वो तो पंचायत सहायक नहीं आई है नहीं। आप भैया वहाँ से मिला आप शांत रहिए, आप मत जवाब दीजिए, आप मत जवाब दीजिए इनको, आप ये नौकरियाँ कर रहे हैं, सस्पेंड ये होंगे, बहाल ये होंगे, काम करने आते हो, क्यों काम करने आते हो? नहीं आपको काम नहीं करना, तो पीछे नहीं जवाब भी मत दीजिए। सर जब यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं नहीं है शासन द्वारा जो काम करने के लिए क्या सुनिए क्या हम कर रहे हैं क्या व्यवस्थाएं नहीं है? सर आज तक BLS का रिचार्ज नहीं हुआ यहाँ पे, ना तो वाईफाई का रिचार्ज है। तो सर हम जब कोई चीज यहाँ बैठ कर ऑनलाइन BLS की हमको जो है वाउचर दीजिए, वाउचर दीजिए। सुनिए BLS का रिचार्ज नहीं है, BLS ID पता है क्या करते हैं BLS? BLS से सर जितने भी ऑनलाइन काम है, क्या करें सर? जैसे आज आप निवास हो गया, आपका शादी अनुदान हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, राशन कार्ड ऑनलाइन और अन्य एक भी सुविधाएं। बार रिचार्ज नहीं है? नहीं सर, कभी रिचार्ज नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। तो इसको रिचार्ज करवा दिया जाए तो और काम करिए। आईडी बन गई है? कब बनी है? लास्ट सर बने लगभग 1 साल हो गया, अप्रैल 2023 में बनी। अप्रैल 2023 के बाद आपको क्या बताया गया? अप्रैल 2023 के बाद आपको क्या बताया गया? आईडी बनी उसके बाद क्या बताया? एक बार रिचार्ज होगा, वो जस्ट खाते में ग्राम पंचायत का जो खाता है, BLS ID के जो वहाँ ID जनरेटर है, उनसे हमने कहा है कि आप अपना खाता नंबर उपलब्ध कराइए, इस खाते में पैसा भेजना है। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम खाता उपलब्ध करा देंगे, आप उसको BLS ID रिचार्ज कर दीजिएगा। अभी तक उन्होंने BLS ID का खाता नंबर नहीं आपको उपलब्ध कराया, जिसकी वजह से हम रिचार्ज नहीं कर पाए। सब बनाए जा समझ रहे, क्योंकि ग्राम पंचायत के खाते से रिचार्ज होगा तो किसी के खाते नंबर मिलेंगे तभी तो रिचार्ज होगा। ठीक है, तो ये BLS की बात है। BLS का तो हमारी BLS का रिचार्ज का जब तक आपका खाता नंबर फिट नहीं होगा तब तक हम आपके खाते में पैसा भेज नहीं पाएंगे। BLS का वेंडर फिट कराइए। ठीक है, तो BLS का तो सर हमसे बताया नहीं कि हम सबसे कई बार बताएं कि सर रिचार्ज नहीं, आप रिचार्ज करवाइए। नहीं तो आप उसका वाउचर एक वेंडर फिट कराइए ना, तब ना हो तब ना दिक्कत है। आप वेंडर फिट कराएं उसका, तो आपने एक बात भी बताया नहीं कि आपको वेंडर फिट कराना। क्यों नहीं बताया? और बात वहाँ पर लोग भुगतान बताया गया है। चलिए इसको वेंडर फिट करा दिए, और क्या प्रकरण, क्या व्यवस्था नहीं? और यहाँ पे स्टेशनरी की भी व्यवस्था नहीं है। क्या स्टेशनरी में क्या चाहिए आपको? जैसे आपका प्रिंटर है, प्रिंटर में जाइए, देखिए पेपर लगा है कि नहीं लगा। स्याही वही है ये नहीं सर, ऑनलाइन हम काम क्या करेंगे जब ऑनलाइन वाईफाई की व्यवस्था ही नहीं है, ना तो BLS ID है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? जब हमारा सारा कार्य समथिंग फील्ड वर्क है तो हम फील्ड में ही तो रहेंगे। कितना प्रिंट निकाले हैं? एक भी प्रिंट निकाले हैं आप दिखा दीजिए हमको। यहाँ से सर एक भी प्रिंट हम नहीं निकाले, हम कह रहे हैं आप क्योंकि ये स्याही नहीं दी है। कैसे पता कि आपको उसमें स्याही इंक नहीं है? उसकी जानकारी कौन देगा? सारी सचिव की जिम्मेदारी है कि उसमें इंक भराएंगे, हैं? उसमें बिजली की व्यवस्था करेंगे। जब सर प्रिंटर लगा था उसके बाद ही हम बताए थे। आप प्रिंटर लगा एक भी दिन प्रिंट निकाले हो आप उसमें कि देखे हो प्रिंट में प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हफ्ते में देखे हैं सर, हमारे पास एविडेंस है। कौन यहाँ कोई लड़का हो जो कोई प्रिंटर चला लेगा? काम करता हो या कंप्यूटर काम करता हो, जाके देख के आओ इंक है कि नहीं, अभी पता चलेगा। उसमें जाकर के प्रिंट मार के देखिए पहले है कि नहीं। हाँ देख
हाँ, सही है कि झूठ बोल रहा है? आपसे प्रिंट खरीद के आपसे प्रिंट जब से खरीद के रखा गया है, मैं खुद वहाँ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ और वो नया प्रिंटर है, सारी व्यवस्था पहले करा है। क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पे पंचायत सहायक के ना बैठने के कारण कहीं चोरी न हो जाए, कहीं खराब न हो जाए, इसके लिए ये आप देखकर मैंने लगभग 8 महीने पहले तो किया। सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, क्यों आपके ना सीसीटीवी कैमरा, बैटरी, ठीक है, और पंचायत सहायक की बैठने की सारी व्यवस्थाएं, मेज से लेकर कुर्सी लेकर के सारी व्यवस्थाएं प्रिंटर इन्होंने पहले तैयारी कराई। हमने कहा प्रधान जी से सही बात है, जब हम उनको व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो वह कैसे काम करेगा, ठीक है। तो सारी ना व्यवस्थाएं आपको देने के बाद, अब ध्यान सुनिएगा इनकी बात, सारी व्यवस्थाएं देने के बाद वो जब भी हम इस गाँव में आते हैं, क्योंकि हमारे पास गाँव की संख्या 9 है, ठीक है ना, अगर हम साप्ताहिक अगर करते हैं तो एक सप्ताह में कहीं मतलब 2 गाँव में मुझे निरीक्षण करना रहता है। शुक्रवार में आपका एक यहाँ का एक डम्पू होता है, हमारी बूथ तैनाती डम्पू रहती है, आप लोग हमेशा डम्पू और डम्पू पास करते हो, ठीक है। अब सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भी भूल बैठा हुआ था, अभी रुक जाता है, अभी जाता है, कल भी पूरा डस्ट से पूरा डस्ट पड़ा हुआ है, जाकर के अभी देख सकते हैं। प्रिंटर खराब हो जाएगा, डस्ट से प्रिंटर खराब होता है तो इधर चला जाता है। अगर ये नियमित बैठे थे तो हम अपना टेबल ही साफ किया लगता, उसमें समस्याएं होती। आज तक ये बात कर रहे हैं, मौखिक हम नहीं समझ पा रहे हैं, मौखिक इन्होंने अगर कहा भी हो, मौखिक इन्होंने अगर ऐसे कहा भी हो कि सर ये व्यवस्था नहीं है, तो हमको लिखित में अगर कहे होते या हमारे उच्च अधिकारी की लिखित में अरे भाई बैठिए यार, आया तो हमें बात नहीं मानी, ठीक है। ये वर्ग तमाशा मत बनाइए आप लोग। पहली बात इतना जान लीजिए, अगर कोई आदमी बैठेगा तो उसको इंक भी मिलेगा, स्टेशनरी भी मिलेगी, ठीक है, और नहीं बैठेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास कोई काम मिले ऐसा नहीं बैठे, ऐसे बात नहीं करते। यहाँ पे सर हमारे पास भी एविडेंस है। ये बताइए डब्रूगढ़ में इंक कैसे है? डब्रूगढ़ में इंक कैसे है? नहीं वो बैठने की ड्यूटी है। नंदौर में इंक कैसे है? गाने में इंक कैसे है? नहीं बात की है, बिना बैठक जगह है, जो बैठक बस वही सही। यहाँ बैल घूमत है और एक यही सही है, 1 से 2 महीना यही किसी विभाग वाले यहाँ कब्जा की के दारू की पी क्यों बैठते हैं? मैंने और ये चीज जानी विभाग वाले 1.5 महीने यहाँ प्रधान जी के द्वारा किया गया। हवन से नहीं हुआ है, इस बात से मैं कहता हूँ अगर लोग संतुष्ट न हो तो ये सही है। यहाँ से शाम हुआ होगा, मैं इतना नहीं करता, इससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, जिसमें प्रधान जिसको चाहते उसको मिलता है। कहने का मानदेय लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो भी अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, ये कोई कही नहीं रहा है कि इन्होंने काम नहीं किया। पहले बात समझिएगा आप हमारी, पहले आप हमारी बात समझिए सभी लोग। मैं बहुत स्पष्टवादी इंसान हूँ और मैं बहुत एकदम क्लियर बोलने वाला इंसान। अगर अप्रैल तक का वेतन इनका लगा, जैसा कि ये खुद बता रहे हैं, इन्होंने बताया मई तक का लगा, बोले 1 महीने का नहीं लगा, मैं मान लिया वो मई का भी हटा दो, अप्रैल तक का तो लगा, क्यों लगा ना, लगा अप्रैल तक का। अगर अप्रैल 25 तक का भुगतान इनकी नियुक्ति से हो गया और नियुक्ति से हुए लगभग 4 साल हो रहे हैं, 1 साल में 6,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से 72,000 रुपया होता है साल का। और अगर 4 साल हुआ और 7 चौक 28 लगभग 3 लाख रुपए इनको गांव पंचायत से पैसा मिला, गांव की निधि से मिलता है। आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए, जो 6,000 रुपया मिलता है इनको महीना, वो ग्राम पंचायत में प्रधान और सचिव के डोंगल से मिलता है। ग्राम पंचायत के लिए वो पैसा आता है, उसी में से 6,000, उसी में से केयर टेकर को, उसी में से गौशाला अगर है तो गौशाला के श्रमिक को, प्रधान जी के मानदेय को 5,000, ये सब उसी पैसे से मिलता है जो गाँव पैसा आता है। कोई सरकार के लिए अलग बजट इनके लिए नहीं करे। अगर अप्रैल तक का इन लोगों को भुगतान हुआ तो गांव भी ये मानती है कि इन्होंने काम किया। भाई भुगतान हुआ तो काम किया। ये सवाल है ही नहीं कि इन्होंने काम किया कि नहीं किया, सवाल ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। सवाल यह मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इनकी जो लापरवाही, जो लापरवाही शब्द का प्रयोग किया गया, आप बात समझिएगा, इसमें पॉइंट देखिए। काम पे तो सवाल है ही नहीं। काम अगर ये जो सब कह रहा है मेरे पास जीपीएस में यहाँ बैठता हूँ, मेरे पास ये मैं गाँव में जाता हूँ, ये तो खुद ही सचिव प्रधान खुद ही प्रमाण कर रहा है कि इन्होंने काम किया, भुगतान किया तो इन्होंने काम किया। लेकिन इनका आरोप है कि
भाई का। सुनिए सुनिए, अभी मैं पॉइंट दे रहा हूँ। आरोप ये है कि जितना 10 से 5 टूरिस्ट समय देना था वो नहीं दिया जा रहा। ये अपना समय मेडिकल स्टोर पे बैठ के दे दे रहा है। ये गांव में टहल टहल के जो कार्य फैमिली आईडी बनाना था, सर्वेक्षण कर रहा था, या और भी कोई कार्य करना था वो नहीं कर रहा है। आरोप ये अगर वो 1 घंटा भी बैठ जाएगा तो 1 घंटा ड्यूटी है। 1 घंटा बैठने से ये प्रमाणित तो हो जाना है कि ये काम कर रहा है, लेकिन इनकी ड्यूटी 1 घंटा की नहीं 8 घंटे की है, 10 से 5। ये बात स्पष्ट है कि यहाँ कोई नहीं बैठा। बाकी कोई एक दिन आ गया, हफ्ते में आ गया, महीने में आ गया, क्या क्या कार्य करें भाई बताइए आप। सुनिए नहीं, इनके सुनने दिए काम क्या करते हैं आप फील्ड बताइए। वर्क है सब। हाँ, जैसे आयुष्मान के टाइम पे आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। बनाया गया आयुष्मान कार्ड। इसका हमारे पास डॉक्टर सबका आयुष्मान कार्ड बनाया गया। जो जिनका नाम था, जैसे लाल कार्ड वाले हो गए या जिनका 6 परिवारों से ज्यादा है उनका बनाया गया, जो पात्र थे। दूसरे साइन कर नहीं सकता बनाइए। और बाकी हमारे पास फैमिली आईडी रजिस्टर बनी रहा है, जो फैमिली फैमिली आईडी बना कितना रहे बनाया आप दिखाइए। हैं। इसमें सर पूरा मेंशन नहीं है हमारे मोबाइल में। मोबाइल में थोड़ा होता किया गया था है। जिस समय में पूरा नहीं कर पाए। 4 साल का आप अपना काम करो। भाई वो डेटा जो है ऊपर से देखिए, पंचायत साल के निर्देश से बाकी सर ये इज्जत घर रजिस्टर है। पंचायत सचिव बना। पंचायत